नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज सेशन दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों जिनका भी एग्जाम दोस्तों कल परसों, ठीक है, कभी भी आपका एग्जाम हो आज को छोड़कर, तो उनके लिए सेशन दोस्तों आपको पूरा वीडियो वॉच करना है लास्ट तक। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आपका कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक राइट आंसर होगा जो आपके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा दोस्तों आचार्य विनोब भावे। ठीक है, आचार्य विनोब भावे। ठीक है, विनोबा भावे साहब। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। देखो आप भी साथ ही साथ इसका मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाते रहना है और रात में लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख कर रहना है कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए हैं। ठीक है, कितने आपकी तैयारी चल रही है एसएससी एमटीएस को लेकर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे माना जाता है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष यहाँ पर किसे माना जाता है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, इसका एक राइट आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेवल क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का आपको सभी का पता होगा राइट आंसर कि संविधान सभा की पहली बैठक के आपके स्थायी अध्यक्ष पूछे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपके स्थायी अध्यक्ष आपकी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी, इसके स्थायी अध्यक्ष दोस्तों आपके स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। देखो साथियों जो आपकी प्रारूप समिति है इसका गठन दोस्तों कब किया गया था, तो साथियों किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 में। कब साथियों, 29 अगस्त 1947 में आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो दोस्तों जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो मैं उनके लिए एक जानकारी देता हूँ कि शाम को दोस्तों डेली शाम को रात को दोस्तों 8 बजे अपनी लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, तो साथ ही उस लाइव क्लासेस में हम जो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं और आपकी जो आने वाली एग्जाम आने वाले शिफ्ट में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है आने के लिए। ठीक है, तो जितने दोस्तों यहाँ पर नए कैंडिडेट जुड़े हैं दोस्तों, तो साथ ही साथ उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। ठीक है, और साथ ही ग्रुप में ज्वाइन करना है आपको, वहाँ आपकी इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ आपसे छठा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका विधि के समक्ष, क्या साथी विधि के समक्ष समानता का अधिकार किससे संबंध अनुच्छेद है। तो साथ आपसे अनुच्छेद पूछा है आपसे कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंध अनुच्छेद दोस्तों, तो आर्टिकल कौन सा है इसमें। चलो मुझे आप इसमें से जो आर्टिकल 14 है, क्या साथियों आर्टिकल 14 आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संबंध दोस्तों आपका कौन सा है, आर्टिकल 14 है। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर होगा। अब साथियों बचे तीन आपकी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था लाइव क्लासेस दोस्तों, मैंने इसके डिटेल्स बताए थे आपकी 15 से लेकर 32 आर्टिकल तक। ठीक है, तो अब इन तीनों का राइट आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने कि आर्टिकल 15 का संबंध किससे है, आर्टिकल 16 का संबंध किससे है, आर्टिकल 17 का संबंध साथियों किससे है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर कैंडिडेट इसका रिप्लाई करते हैं। चलो आपका सातवां क्वेश्चन दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। क्या पूछे सातवां क्वेश्चन दोस्तों कि उपाधियों का अंत, क्या साथियों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर किस अनुच्छेद में किया गया आपका उपाधियों का अंत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 में साथियों आपका जो उपाधि है इसका अंत किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन है, और आठवां क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्राण एवं दैहिक संतुलता के अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों कौन सा है, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल भी कराया था लाइव क्लासेस में
यही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था लाइव क्लासेस में दोस्तों कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है। तो इनमें से एक अनुच्छेद दोस्तों जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 दोस्तों आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद है। अरे इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, जब आप 18 साल के प्लस होते हो, 18 साल के प्लस होते हो, आपकी कॉलेज लाइफ खत्म होते होते दोस्तों आपकी हो जाती है एज 20 साल। ठीक है, तो 20 साल के बाद दोस्तों आप स्वतंत्र हो। ठीक है, पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र हो आप। ठीक है, तो इसी प्रकार से अनुच्छेद याद रखा करो, अपनी एज के हिसाब से अनुच्छेद याद रखा करो कि भाई शोषण के विरुद्ध किसके अधिकार कौन से इसमें आता है। ठीक है, यहाँ पर समानता अधिकार कौन सा है, धर्म का कौन सा है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों, आपका नवा क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो साथियों आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये कौन सा है दोस्तों, जल्दी से पढ़ो। मैंने आपको हिंट भी दिया था कल की जो लाइव क्लास चली दोस्तों, उसमें आपको बताया था जो आर्टिकल 32 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, आपका आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों मुझे आप ये बताना है कि अनुच्छेद ए 25 से 28 का संबंध किससे है और आर्टिकल 51A का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो सारी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको नहीं बता पाओगे तो मैं सारे क्वेश्चन दोस्तों में जो है इसकी PDF आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। ठीक है, बाकायदा को डिटेल के साथ दोस्तों कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब तो मैं आपको MCQ करा रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम के दोस्तों काफी कम समय है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ पर ये भी फिलहाल ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो सेशन का 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो जल्दी बताओ दोस्तों कौन सा आर्टिकल है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, जो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सर इसका राइट आंसर आपका 49 अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि किसी भी स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण, जो लॉन्ग टर्म ऐसी स्मारक खड़ी है उसका संरक्षण करना है तो आर्टिकल 49 के अंतर्गत इसका अंतर्गत आता है दोस्तों ये सम्मान। ठीक है, आपका 11 क्वेश्चन दोस्तों, 11 क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट, चलो इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी कमेंट कर बताओ, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ठीक है, कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल आपका 123 है। तो इसमें से कौन सा एक राइट आंसर होगा, सारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर बताने इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया साथी उपराष्ट्रपति का कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों। इसका अनुच्छेद क्या होगा तो दोस्तों आर्टिकल आपका 64 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 64 के अंतर्गत दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका दोस्तों 13 क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा साथियों। तो राज्यपाल से अनुच्छेद संबंध दोस्तों आपका आर्टिकल 153 है। ठीक है, यानी कि 153 आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंध अनुच्छेद। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। लास्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सुप्रीम कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है। देखो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है रीट किस अनुच्छेद तहत जारी कर दोस्तों, तो कौन सा आर्टिकल इसका, तो आर्टिकल 22 इसका राइट आंसर होगा। कितने प्रकार जारी कर दोस्तों, तो रीट आपके 10 प्रकार से जारी करती है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन दोस्तों 100% आपको देखने को मिलेगा। अब आपके अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों जो आपके हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि एकल नागरिकता के कौन से देश से संविधान से ली गई है, तो सर ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता आपको लिया गया है। ठीक है, विधि शासन लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों आपका संसदात्मक प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया दिवशासन ली गई है। ठीक है, और अन्य कुछ आपके फैक्ट इसमें देखो आपकी बताता हूं मैं आपको कि आपकी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा संसद के दोनों सदनों की बैठक कहाँ से लिया गया, ये तो ये लिया गया तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपके फ्रांस से क्या लिया गया है, तो समता और आपके दोस्तों बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। ठीक है,
आयरलैंड के संविधान के दोस्तों आपके राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये मैं जो लास्ट में क्वेश्चन करवाया है ना, इन क्वेश्चनों का कृपया करके ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम बढ़िया करके आना है तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो साथ में मिलते हैं आपकी लाइव क्लास में आज 8 बजे, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी जितने भी यहाँ पर हमारे पास में आए हैं तो सारे प्लीज आप आज रात 8 बजे हम लाइव क्लास चलने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका, ठीक है।